मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद शीतल मैम। मैंने आपको 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स करवा दिया था। आज मैं आपको इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा रही हूँ। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स थे इसमें क्या है देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। जो भी टेम्परेचर आपको दिया गया है केल्विन में, इसको सेल्सियस में चेंज करके दिखाओ। ए और बी दो दिए हुए हैं। ए में है 293 केल्विन, बी में है 470 केल्विन। इसको अगर हम चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे देखो। सॉल्यूशन में है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट टेम्परेचर केल्विन टू सेल्सियस में अगर चेंज करना है तो केल्विन में जितना दिया होगा उसमें से माइनस करना होगा 273 को। कितना माइनस करना होगा? 273 माइनस करना होगा तो हमारा सेल्सियस में टेम्परेचर निकल जाएगा। 293 दिया हुआ है, उसमें से 273 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही 470 को अगर माइनस करेंगे 273 का तो आ जाएगा 197 डिग्री सेल्सियस। देखो अगर केल्विन में से 273 निकाल देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगे, देखना मतलब सही लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है मेरी, अगर आपने चैप्टर नहीं किया पहले तो वो मेरी वीडियो देखो। इसमें सारी वीडियो में मैंने आपको मैटर इन आवर सराउंडिंग्स करवा रखा है। 3 मेरी वीडियोज़ है मेरे चैनल पे, सारी वो वीडियोज़ देख लेना, तब आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा और फिर आप देखना कि इसका सॉल्यूशन कैसे करवाया गया है। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे क्वेश्चन पूछता है आपसे कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। अब उल्टा दिया हुआ है, मतलब जो पहले तो 273 माइनस कर रहे थे अब प्लस करना होगा। 25 डिग्री सेल्सियस, 373 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस दिया है, केल्विन में चेंज करना होगा तो प्लस करेंगे, यानी कि कितना भी दिया हो उसमें 273 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा। जैसे 25 में 273 प्लस कर दिया तो 298 केल्विन आ गया। 373 दिया हुआ है सेल्सियस, तो उसमें 273 प्लस कर देंगे तो 646 केल्विन आ जाएगा। यही है कि केल्विन में निकालना है तो प्लस करेंगे और सेल्सियस निकालना है तो माइनस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन पूछता है गिवन रीज़न बताना है इन दोनों का। नैफ्थलीन बॉल डिसअपेयर्स विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। जो नैफ्थलीन बॉल्स होती हैं वो टाइम के थोड़े टाइम में अपने आप ख़त्म हो जाती हैं, बगैर कुछ सॉलिड छोड़े बिल्कुल डिसअपेयर हो जाती, ख़त्म हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। हमें बहुत दूर से ही परफ्यूम की फ्रेगनेंस आ जाती है, स्मेल आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? पहले हम ए के बारे में पढ़ते हैं। Naphthalene is a ball which directly changes from solid to gas on heating by the process of sublimation। इन्होंने कहा है कि नैफ्थलीन बॉल्स होती हैं, क्या होता है कि वो ना चेंज हो जाती हैं सॉलिड से गैस में डायरेक्टली। सब्लिमेशन प्रोसेस होता है, हीट करेंगे अगर हम नैफ्थलीन बॉल्स को हीट करेंगे सब तो वो क्या हो जाएंगी? सीधा सीधा गैस में चेंज हो जाएंगी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन प्रोसेस। So the naphthalene balls disappear with time as they sublime due to heat of surroundings। जो naphthalene balls हैं वो क्यों चेंज हो रही हैं, क्यों ख़त्म हो जाएंगी टाइम के साथ? क्योंकि सब्लीम की वजह से, क्योंकि जो सराउंडिंग में हीट होती है ना वो उसको डिसअपेयर कर देती है। हीटिंग की वजह से वो डिसअपेयर हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, उनका सॉलिड बिल्कुल नहीं रहेगा, वो गैस में चेंज हो जाती हैं। द स्मेल ऑफ परफ्यूम reaches the several meters away due to the fast diffusion of the gases perfume particles through the air। ऐसा होता है कि जो परफ्यूम होता है ना, परफ्यूम के जो मटेरियल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं। गैस क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से डिफ्यूज़ होती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। उसके पार्टिकल्स क्या होंगे? हमारी तरफ आ जाएंगे, मतलब जहाँ पर भी होगा तो वो डिफ्यूज़ हो जाएगा, सराउंडिंग्स में हर जगह फैल जाते हैं। जिसकी वजह से अगर किसी ने बहुत दूर भी लगा रखा होगा ना परफ्यूम, थोड़ी सी दूर भी, तो हमें तब भी उसकी स्मेल आ जाती है। क्वेश्चन 4 पूछता है अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। हमें कुछ सब्सटेंस दिए हुए हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, इनके बारे में ये बताओ, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है कि किस में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। फोर्स और अट्रैक्शन तो आपको पता ही सबसे ज़्यादा किस में होता है? सॉलिड में, फिर किस में? लिक्विड में, फिर गैस में। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड। सबसे ज़्यादा सॉलिड में। वीकेस्ट किस में होगा? गैस में। शुगर इज़ द सॉलिड। सबसे ज़्यादा किस में होगा? शुगर में।
और लिक्विड क्या है, वाटर, और फिर क्या आ जाएगा हमारा ऑक्सीजन। तो सबसे ज़्यादा किस में, शुगर में, फिर वाटर में, और ऑक्सीजन गैस सबसे ज़्यादा कम होता है हमारे ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछता है व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। हमें फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर की बतानी है कि क्या इस टेम्परेचर पे वाटर बर्फ़ बन के रहेगा, गैस कौन सी स्टेट में रहेगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। 25 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे और 100 डिग्री सेल्सियस पे। एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाटर गेट स्टार्ट्स टू कन्वर्ट इनटू इट्स सॉलिड फॉर्म। क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे ना, जो टेम्परेचर वाटर होता है ना, वो सॉलिड फॉर्म में चेंज होने लग जाता है, उसकी आइस जमने लग जाती है, जो लिक्विड होता है वो आइस बन जाएगा। एट 100 डिग्री सेल्सियस जब 100 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा तो क्या होता है, वाटर है जो लिक्विड है स्टार्ट्स टू चेंज इनटू वाटर वेपर्स में चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। 0 to 100 इट रिमेन इन लिक्विड स्टेट। और जब बीच में होगा ना 0 से 100 वाला, तो उसमें वो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। दस लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, ये सब आपको बतानी है। गिवन क्वेश्चन नंबर 6 रीजन बताना है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड। रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड फॉर्म में क्यों होता है। एन आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो आयरन की अलमीरा है वो सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे, ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले सॉल्यूशन पढ़ेंगे ए का। वाटर इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इट हैज़ ए टेंडेंसी टू फ्लो। इट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ फील्ड बट इट्स वॉल्यूम रिमेन द सेम। इसने कहा है जब वाटर की जो कैपेसिटी होती है ना, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, एक तो इसकी फ्लो करेगा, ये जिस भी हम कंटेनर में डाल देंगे उसकी शेप ले लेगा, उसमें फील करने से उसी की वॉल्यूम है ना जो रिमेन द सेम। वॉल्यूम तो सेम रहेगी, जितना वाटर है वो उतना ही लेगा, लेकिन शेप चेंज हो जाती है। किसी भी हम जिस कंटेनर में डालेंगे उसी की शेप ले लेता है वाटर, इसीलिए वो लिक्विड फॉर्म में रहता है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस पे। उसकी जो टेंडेंसी होती है, फ्लो की टेंडेंसी होती है। एंड आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इट्स शेप एंड वॉल्यूम आर डेफिनेट। मतलब जो उसकी शेप और वॉल्यूम होगी फिक्स होती है। हार्ड होती है अलमीरा, और जो आयरन होता है हार्ड होता है, रिजिड होता है, डेंसिटी हाई होती है। बस यही इसका आंसर होगा। वाई इज आइस इज एट 273 डिग्री मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ये पूछ रहा है आपसे, जो आइस होती है मोर इफेक्टिव होती है 273 केल्विन पे, वाटर एट द सेम। अब अगर हम आइस को मोर इफेक्टिव क्यों होती है, अगर 273 पे, अगर वाटर अगर हम रखें 273 पे उसकी बजाय, अगर वाटर को 273 केल्विन पे रखा जाए और आइस को रखा जाए, तो आइस ज़्यादा एक्टिव क्यों है वाटर से। सॉल्यूशन में पूछा बताया है आइस एट 273 केल्विन हैज़ लेस एनर्जी देन वाटर। एक तो आइस की एनर्जी बहुत कम होगी 273 केल्विन पे वाटर से। वाटर इज़ हैविंग एडिशनल लेटेंट एट हीट ऑफ फ्यूज़न। जो वाटर की जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा वो ज़्यादा होगा वाटर में एज कम्पेयर टू आइस। हैंस एट 273 केल्विन आइस इज़ मोर इफेक्टिव कूलिंग देन वाटर। इसी वजह से जो उसकी इफेक्टिव कूलिंग पावर है ना इसकी, वो ज़्यादा होगी वाटर से, क्योंकि वाटर के अंदर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी। वाट प्रोड्यूस द मोर सेवर बर्न्स बॉइलिंग वाटर और स्टीम। क्या बोल रहा है कि जो बॉइलिंग वाटर है और स्टीम है ये बर्न्स जैसा फील क्यों होता है इसमें। स्टीम कोज मोर सेवर बर्न दैन बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर और स्टीम में दोनों में सबसे ज़्यादा कौन बर्निंग जैसा फील करवाता है। ऐसा क्यों लगता है कि स्टीम में ज़्यादा बर्न होता है एज़ कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर, या फिर बॉइलिंग वाटर में ज़्यादा बर्न होता है एज़ कम्पेयर टू द स्टीम, ऐसा क्यों है। इसमें बताया स्टीम कॉजेज मोर सेवर बर्न्स दैन बॉइलिंग वाटर, कि जो स्टीम है ना ज़्यादा बर्न करती है बॉइलिंग वाटर से। द रीज़न, क्या रीज़न है, इट रिलीज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि जो स्टीम होती है ना बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करती है, रिलीज़ करती है, विच इट हैज़ ऑलरेडी टेकन ड्यूरिंग वेपोराइजेशन। जो कि वेपोराइजेशन के टाइम पे उसके पास हीट होती है वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से ज़्यादा बर्निंग होती है हमारी स्टीम में एज़ कम्पेयर टू द बॉइलिंग। ये आपको कुछ डायग्राम दिया होगा आपकी बुक में, और ये उसको देखकर आंसर बताना है, और कुछ है नहीं इसमें खास डी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।